नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप जैन आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसा जो अब तक मैंने कभी नहीं बनाया है, लेकिन वो वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और फिर मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। That will definitely be beneficial for you because I am gonna posting some nice videos which will definitely can change your life. Okay, so कुछ ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक है व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू और 10 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम गांधी जी। मैं हर छात्रों को आज एक बात बताना चाहता हूँ। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, चाहे जिस नाम से आप उन्हें बुलाएं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके फेवर में बोलते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि कौन सा टेक्स्ट उन्होंने हमारे लिए लिखा है, कौन से बुक्स, कौन से लाइन्स हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। So don't judge a person by the background he has. Don't judge a person by the quality he has. Only judge by the text that he is using. जो भी टेक्स्ट वो यूज कर रहे हैं उसके अनुसार जज करिए आप उनको, उनके बैकग्राउंड के अनुसार मत करिए। इवन अ क्रिमिनल कैन मेक अस लर्न समथिंग ग्रेट। ओके, सीखना चाहे कहीं भी हो। भगवान राम जब थे, आपने रामायण सुन पढ़ी होगी, उसमें हनुमान जी जब कैद थे लंका में, तो रावण ने उनसे सवाल किया कि एक वानर मुझे क्या सिखा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा था, चाहे कहीं से भी कुछ सीखने को मिले, बस उसे ग्रहण कर लीजिए। ये मत देखिए कि सामने कौन सिखा रहा है। इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन टीच अस अ ग्रेट थिंग्स। ओके, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इवन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। फिर महात्मा गांधी, वो ही इज़ रियली अ ग्रेट पर्सन, और वो तो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनके ऊपर पूरी स्टडीज़ होती है जिन्हें हम गांधीयन स्टडीज़ कहते हैं। उस पर आप रिसर्च कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गिव समथिंग बेटर टू द सोसाइटी। चलिए आज हम लोग देखते हैं गांधी जी के द्वारा बताया गया कि 10 वो बहुमूल्य रत्न जो वो छात्रों को दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है डोंट रन आफ्टर द मटेरियल पोजीशन। मटेरियल पोजीशन का मतलब सिर्फ पैसों के पीछे भागना, जमीन, जायदाद, इन सारी चीज़ों के पीछे भागना, प्रॉपर्टी के पीछे भागना। सिर्फ इसके पीछे नहीं भागना है। स्टूडेंट्स के लिए ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसे ना कमाए, पैसे कमाएं, लेकिन अभी जो उनका पीरियड है वो नॉलेज गेन करने का है। वंस दे गेट द नॉलेज, डेफिनेटली देयर नॉलेज कैन कन्वर्ट इनटू मनी। बट ओनली मनी कैनॉट लेट यू ऑल द नॉलेज। सिर्फ आपके पास पैसे हैं तो आपको सारे ज्ञान आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप फ्यूचर में स्टेबल पैसे कमाओगे। वो कहते हैं कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो यू कैनॉट रिमेन वेरी मच स्टेबल, आप नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि खुशियाँ बहुत सारी चीज़ों, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो भी आपको खुशी मिलता है। जब आप बच्चों के साथ खेलते हो तो भी आपको खुशी मिलती है। जब आप अपने हॉबीज़ को कर रहे होते हो तो भी आपको खुशी मिलती है। जब आप एक ऐसे जगह जा रहे होते हैं जहाँ पे आपका मन फ्रेश हो जाए तो भी आपको खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ पैसे से नहीं गेन कर सकते, वो हमारे खुद का सेल्फ मेंटल बैलेंस है जो हम कर पाते हैं। इसलिए डोंट रन ओनली अबाउट द मटेरियल पोजिशन। द सेकेंड थिंग इज अवॉइड स्ट्रेस। आप बताइए, आप एग्जाम को फेस करते हैं, इंटरव्यू को फेस करते हैं, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। स्ट्रेस कहाँ नहीं होता? जब भी आप एग्जाम देने जाते हो आपको बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। अवॉइड इट, उसे अवॉइड करिए। यू नो वाई? बिकॉज अगर आप स्ट्रेस में रहोगे यू कैनॉट टेक बिग डिसीजंस एंड द डिसीजंस टेकन इन स्ट्रेस डेफिनेटली गो इन वैन। वो बेकार हो जाता है, फालतू हो जाता है, या फिर उसका रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होता। स्ट्रेस को दूर करना है, यू जस्ट डू वट एवर यू लाइक। सपोज यू फील हैप्पी वाइल प्लेइंग विद द किड्स, गो फॉर इट। सपोज यू फील हैप्पी व्हेन ट्रैवलिंग टू सम नेचर प्लेसेस, गो फॉर इट, बट फुलफिल दैट। डेफिनेटली योर स्ट्रेस विल रिमूव। और एक बार जब स्ट्रेस हटता है यू कैन हैव लाइक न्यूमरस थिंकिंग। हमारा माइंड जो है वो सुपर पावर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर्स की तरह काम करता है। और इसमें स्ट्रेस जैसे ही जाता है ये आपको पॉइजन घोलने लग जाता है।
उस कंप्यूटर में वायरस का काम करने लग जाता है, जिससे कि उसका जो रनिंग है वो कम हो जाता है और थॉट्स बफर करने लग जाता है। यू नो बफरिंग, जब आप किसी 4K वीडियोस को एकदम स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे चलाओगे तो वो बफर ही करेगा। वैसे ही हमारा माइंड भी हो जाता है, स्ट्रेस कुछ ऐसे ही काम करता है। तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग कैन डेफिनेटली चेंज अवर लाइफ, वो हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। आप बताइए, जब आप कोई काम करते हो, इसकी गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी? नो, वी आर नॉट गारंटीड। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना रियली इट्स अ ग्रेट टास्क। इट्स अ ग्रेट बैलेंस ऑफ योर माइंड, मेंटल बैलेंस। यू कैन डू इट. I know that students can do it by making a positive thinking over that. बहुत सारे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट में बोल रहे होंगे, पर अगर आप सही हो तो क्या आप वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख सकते? रख सकते हैं. You can have. Okay? Now self belief एक ऐसा मोटो होता है, जब आप ये सोचते हो, बहुत सारे लोग आपको डाउन मार्केट फीलिंग करवाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी खुद पे विश्वास है that I can do it. फालतू बैठे रहने से कुछ रचनात्मक करना वो सबसे बेहतर चीज है. सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं. खुद पर विश्वास होना ये बहुत बड़ा टारगेट होता है. यू नो व्हाट, अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स विद द सेम प्रोपोर्शन. इन स्पाइट ऑफ दैट ओनली वन स्टूडेंट गेट्स द टॉप मार्क. मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पता होता था कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहा हूं, मैं लाऊंगा, मुझे मालूम होता था. क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास होता था कि जो मैंने पढ़ा है, आई हैव दैट इन माई माइंड. सो इफ इट इज, अगर ये है तो डेफिनेटली वो सेल्फ बिलीफ आपका बहुत काम करने वाला है. द नेक्स्ट इज बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, शुरुआत पहले खुद से करिए. बी द चेंज, वो बदलाव आप पहले खुद बनिए. वी वांट टू सी दिस वेरी वर्ल्ड ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हम एक यूटोपियन वर्ल्ड देखना चाहते हैं जहां पे सारी चीजें बहुत अच्छी हो. तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों सोच करके रखते हैं कि शुरुआत आपको किसी और से करनी है? दुनिया वाले नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? व्हाई यू आर अप्लाइंग दिस? यू जस्ट अप्लाइड फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट. आप खुद से पहले अप्लाई करिए और देखिए, जब आप खुद में ये बदलाव लाना शुरू करेंगे तो आपको वो दुनिया भी अच्छी दिखने लगेगी. ओके, एक ड्रंकार्ड को सामने वाला पर्सन भी ड्रंकार्ड ही दिखता है. ओके, तो बी द चेंज, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. नेक्स्ट, डू द राइट थिंग इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग. जब भी कोई आपको देख नहीं रहा है तो भी अच्छा कार्य करिए. आपको क्या लगता है, कोई तो है जो आपको देख रहा है और वो है ऊपर वाला. जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको ये लगता, आपको सबसे पहले ये पता होता है कि आप वो गलत काम कर रहे हैं. सबसे पहले आप खुद भी उसको देखते हैं. ओके, सो इससे बेहतर प्रूफ और क्या हो सकता है, जिसको और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है. तो अगर कोई नहीं भी देख रहा हो उस स्थिति में भी यू हैव टू डू सम गुड थिंग्स. अच्छा ही कार्य करते रहिए, क्योंकि जब आप गलत काम करोगे तो दो लोगों के नज़रों में सबसे ज़्यादा झुक जाओगे, एक खुद के नज़र में, एक ईश्वर के नज़र में. नेक्स्ट इज लीव ईच डे टू इट्स फुलेस्ट. हर दिन फुलेस्ट मतलब ऐसे जिए जैसे कि आखिरी हो. ओके, व्हेन वी हैव अ गुड डे टुडे वी कैन हैव अ गुड यस्टरडे. ओके, जब आज हमारा अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है हमारा पास्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि आपका हर आज जो है वो पास्ट में चेंज हो रहा है, हर पास्ट में. ओके, सो और अगर आपका आज अच्छा होगा ना तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा. ठीक है, तो लीव ईच डे टू इट्स फुलेस्ट. हर दिन आप ऐसे जिए, आपको लगे कि कल आप जाने वाले हैं, तो आपको आज सबसे बेहतर तरीके से जीने का मन करेगा. आप वो काम करोगे जिसमें आपको मन लगता है. You love it, the things that you like. Okay, and a healthy mind resides in a healthy body. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है. Suppose you are not healthy, then a healthy mind cannot reside in it. इसको ऐसे समझिए, जब आप घर में रहते हो तो उसे झाड़ू भी करते हो. ठीक है, क्यों? ताकि वो साफ रहे. तो हमें अपने माइंड को भी झाड़ू करना पड़ेगा, ब्रूमिंग करना पड़ेगा, ताकि वो भी साफ होता रहे. ओके, तो एक वो कब होगा, जब आपका खुद का पूरा बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो यू कांट थिंक गुड, यू कांट थिंक हेल्दी. आप हेल्दी सोच भी नहीं सकते हो. एक बीमार इंसान के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थिंग्स ज्यादा आता है. क्यों? बिकॉज ही इज ऑलरेडी अनहेल्दी.
तो a healthy body can have like better healthy mind, and when you have better healthy mind, definitely you are the person who is gonna change this world. ओके, सो ये 10 बातें गांधी जी की आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया को बदलने के लिए हम सभी को ऐसे वर्ड्स, ऐसे टेक्स्ट दे करके गए हैं। डेफिनेटली दिस टेक्स्ट कैन चेंज योर लाइफ। ओके, तो एक स्टूडेंट को इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। गांधी जी के लिए ये सारी बातें सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है, और आई होप कि आप इन सारे मैसेजेस को जीवन में आत्मसात करिएगा और इससे खुद के लिए रूबरू करिएगा। ओके, दैट विल डेफिनेटली बी एन रेवोल्यूशनरी वर्क फॉर यू। चलिए, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।